देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की भविष्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र साहू। डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। बुधवार को सुबह लगभग 11:30 पर छात्र छात्रा डिग्री कॉलेज के द्वारा रैली निकालकर कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर छात्र प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा को ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कलेक्टर ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती तो वे और उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्रों का उत्साह और जोश देखने लायक था। पुलिस प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। छात्र छात्राओं की प्रमुख मांगों में बताया गया कि जिले का एकमात्र शासकीय कॉलेज है जहां बीसीए की पढ़ाई होती है, लेकिन पिछले 1.5 महीनों से महाविद्यालय में बीसीए की एक भी क्लास नहीं ली गई है। विद्यालय में बीसीए के एक भी नियमित शिक्षक नहीं है और न ही नई शिक्षा नीति में शुरू हुए पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाई जाती है। नया सत्र शुरू हुए 1.5 महीना हो गए, लेकिन अब तक महाविद्यालय द्वारा समय सारणी तक जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से किसी भी विषय में नियमित क्लास नहीं ली जाती एवं कुछ समय में इंटरनल एग्जाम होने में ऐसे में हम बिना पढ़े परीक्षा कैसे दें। कॉलेज की जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं, हमारे ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज है डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज में अभी की जो स्थिति है वो अभी तक मतलब देखने लायक होती है विद्यार्थियों के लिए। पिछले 1.5 महीने से अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ना अभी तक टाइम टेबल जारी किया गया, ना अभी तक रेगुलर क्लासेस करवाई जा रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल हमारे कॉलेज में लागू किया गया है, लेकिन लागू होने के बावजूद अभी तक एनईपी की एक भी क्लासेस हमारी हुई नहीं है। जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो बाथरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे कॉलेज में बाथरूम तक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। ना बाथरूम में पानी आता है, ना ही गेट उसके सही हैं। गर्ल्स वॉशरूम के गेट तक टूटे हुए हैं। और रही बात लाइब्रेरी की, तो हमारे कॉलेज में पिछले 30 सालों से लाइब्रेरियन ही नहीं है। लाइब्रेरी का एक सेक्शन है, लेकिन ना उसमें बुक्स हैं, ना कोई लाइब्रेरियन है। कॉलेज का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो हर साल कॉलेज की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन अगर कॉलेज की अभी की स्थिति देखी जाए तो एक दिन के बारिश में पूरा कॉलेज तालाब बन जाता है। सारे क्लासेस में पानी भर जाते हैं, पूरे फ्लोर पे पानी रहता है, स्टूडेंट फिसल के गिरते हैं। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे और कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी जितनी भी समस्याएँ हैं उस पर उचित कार्यवाही की जाए। आगे उन्होंने बताया कि बारिश पर कॉलेज के अंदर प्रवेश करने तक बड़ा कठिन होता है। साइकिल पार्किंग एक तालाब का रूप ले लेता है एवं कॉलेज के अंदर भी पानी भर जाता है। टाइल्स होने की वजह से अक्सर कई विद्यार्थी फर्श पर फिसल कर गिर जाते हैं। कॉलेज में पिछले ही वर्ष ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, परंतु नए पाठ्यक्रम की एक भी कोर्स वहां उपलब्ध नहीं है। न ही कॉलेज की लाइब्रेरी में नए पाठ्यक्रम की किताबें हैं। कॉलेज के किसी भी वॉशरूम में न पानी आता है, न ही सफाई होती है। खासकर छात्राओं को वॉशरूम में गेट तक टूट चुके हैं, जिससे कोई भी छात्रा वहां जाने पर सहज महसूस नहीं करती। हमारी मांगे ऐसी थी, देखो हमारे कॉलेज इतने टाइमों से चल रहा है, कॉलेज की स्थिति देखना। हम लोग कई बार मैम को ज्ञापन दे चुके हैं इस विषय पे कि मैम कॉलेज में गर्ल्स वॉशरूम सही से नहीं है, गर्ल्स वॉशरूम के गेट्स नहीं है। वहाँ पे गेट्स के लिए कितनी बार मैम को बोले हैं, मैम बोलती है कि जन भागीदारी में पैसे नहीं है। एक ये हो गया। बीसीए के लिए प्रोफेसर्स नहीं है, प्रॉपर रेगुलर एक भी प्रोफेसर नहीं है। बीसीए 3 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड फाइनल ईयर तीनों में चल रही है, पर बीसीए में प्रॉपर एक भी प्रोफेसर नहीं है। और एक तो वहाँ कंप्यूटर नहीं है। एक कंप्यूटर में 3 लोगों को बैठा के आप लोग कैसे पढ़ा सकते हैं? तो वहाँ पे कंप्यूटर की भी सही से सुविधा नहीं है। एक तो लाइब्रेरियन अभी तक नहीं है हमारे कॉलेज में। एक तो लाइब्रेरी की सुविधा है, पर वहाँ बुक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो लाइब्रेरी का क्या मतलब है? एक तो हॉस्टल, पीछे साइड हॉस्टल का है तो, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही वहाँ रह सकते हैं। वहाँ के खिड़की दरवाजे तक चोरी हो चुके हैं अभी तक, वहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है।